कुछ लोग हमारे साथ लगातार मानसिक, सामाजिक या आर्थिक आघात पहुंचाते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस स्थिति में हमें उनसे रामचंद्र जी की तरह या कृष्ण जी की तरह प्रतिकार करना चाहिए, बदला लेना चाहिए, या महावीर और पार्श्वनाथ भगवान की तरह उन्हें क्षमा करना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जो हमें शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचा रहे हैं, उसके प्रति हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके लिए हमें बदला लेना चाहिए या क्षमा करना चाहिए, आपके प्रश्न का सार ये। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूं कि हमें ऐसे लोगों के प्रति सकारात्मक सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि उनके इतने आघातों के बाद भी मैं टिका हूं, यानी वो मुझे मजबूत बना रहे। बात समझ रहे मेरी? वो आपको मजबूत ही बना रहे हैं। अगर व्यक्ति के सामने चुनौतियां ना आए तो वो सबल नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति के सामने चुनौतियां नहीं आए तब तक वो सबल नहीं बन सकता। तो अपने जीवन की सबलता को बनाए रखने के लिए ऐसी चुनौतियों को हमें स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। रहा सवाल अब उसके साथ हम क्या करें, तो देखिए, सामने वाले ने हमें किस स्तर पर आघात पहुंचाया। यदि वो हमारे सहन करने की सीमा में है तो हमें उसे भूल जाना चाहिए, और ऐसा व्यक्ति यदि अपने ही बीच का है तो और भूल जाना चाहिए। और मुझसे पूछो तो मैं यही सलाह दूंगा कि हमें क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन यदि वो व्यक्ति समाज के व्यापक हितों में बाधक बनने वाला है तो हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। और एक वाक्य बोलूंगा, किसी से बदला लेने की जगह उसका दिल बदलना सीखो, जीवन का मजा ही कुछ और। बदला लेने का क्या मजा? मजा तो तब है जब उसका दिल बदल जाए। बदला लेने का मजा केवल एक दिन का होता है और क्षमा कर देने का आनंद पूरे जीवन होता है। तो अगर हम अपनी सोच को विकसित कर सके तो ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रकरण आपने जो प्रसंग उठाए, इनमें अक्सर ये सारे प्रकरण आपसी के लोगों में होते हैं। उनके बीच ज्यादा होते हैं जिनके साथ आपको रहना है, जिनके बीच आपको रहना है। तो ऐसे मौके में कटुता बढ़ाने की जगह प्रेमपूर्ण संबंध का विस्तार करना ही मुझे ज्यादा उचित लगता है। मेरा प्रश्न ये है कि ज्ञान और ज्ञानवान में क्या अंतर है? केवल ज्ञान प्राप्त करने से हमारा कल्याण हो सकता है क्या? पहली लाइन क्या बोला आपने? ज्ञान और ज्ञानवान में क्या अंतर है? केवल ज्ञान प्राप्त करने से हमारा कल्याण हो सकता है क्या? देखिए, आपने जो सवाल किया है, ज्ञान और ज्ञानवान में क्या अंतर है ना? जी। तो ज्ञान तो हमारे जीवन का एक गुण है, जानना एक क्रिया है, और जिसके अंदर ये है वो ज्ञानवान। आपने पूछा है केवल ज्ञान प्राप्त करने से हमारा कल्याण हो सकता है क्या? ज्ञान प्राप्त करने से हमारा कल्याण हो, इसमें संशय है। लेकिन आत्मज्ञान के बिना कल्याण नहीं होता, ये तय है। जी। तो हमारा कल्याण तभी और तभी होगा जब हमारे अंतर मन में आत्मज्ञान होगा। जी। तो हम आत्मज्ञान को विकसित करें जिससे जीवन का कल्याण हो सके।